इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां वो ली अपने गेन के पास आकर के बोलता है तुम्हारे पास कुछ तो गट्स है, तुमने हिम्मत की कि तुम मुझे धक्का दे सको, लेकिन अपना गेन तो उसको घास तक नहीं डालता। ये रिसेप्शनिस्ट के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है क्या मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ गलत है, जिस पर वो रिसेप्शनिस्ट भी डरते डरते बोलते हैं हाँ थोड़ा सा। इस बंदे को भाई चुल मची हुई है। ये देख रहा है गेन इसको भाव नहीं डाल रहा, फिर भी ये गेन के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है क्या तुमने मुझे सुना नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। गेन के कुछ रिस्पॉन्स ना करने पे ये अपनी फिस्ट की पावर और बढ़ा देता है। तभी पीछे से वुजिन बोलता है कि हे चलो यहाँ से चलते हैं। वुजिन की बात सुन के ये ली एकदम जोर जोर से अपने ऑरा प्रेशर को निकालते हुए हंसने लगता है। और भाई इसके ऑरा प्रेशर को देख करके वुजिन भी सोचता है क्या ही स्ट्रॉन्ग ऑरा प्रेशर है। इधर ली भाई एक डेविल से शक्ल बनाते हुए बोलता है तुम्हारे पास कुछ गट्स है, मुझे पसंद आया, तुम्हारे पास जो पावर है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चलो आओ मेरे ऊपर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करो। लेकिन तभी बीच में कोई बंदा अपना हाथ खड़ा करता है और बोलता है मिस्टर लिन आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आप कंपटीशन से पहले कहीं पर भी फाइट करते हैं तो। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये बोलने वाला एक बोना सा डीमन होता है। फिर वो बोलता है लिन से कि आप एक सुपर वीआईपी हैं, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप इस फास्ट ट्रैक से ये जा सकते हैं, आपको एक लग्जरी स्वीट में रहना चाहिए, आपको इन सभी के बीच में पिसने की जरूरत नहीं है। और स्मॉलर किंगडम के लोग उस छोटे वाले हाउस में बाहर जो है उधर रह लेंगे। भाई इस बोने की इतनी इज्जत वाली बातों को सुन करके ये भी एकदम शांति से बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ। जाते जाते भी ये बंदा भाई अपनी अकड़ नहीं छोड़ता, ये जाते जाते भी बोलता है चलो कंपटीशन में मिलता है, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। अभी भाई इनका कांड खत्म हुआ तो वुजिन बोलता है अभी हमें और कितना वेट करना पड़ेगा। और भाई रिसेप्शनिस्ट के मुंह से तो एक आवाज तक नहीं निकलती, लेकिन बीच में बोना आता है और खांसते हुए बोलता है चलो इसे मुझे हैंडल करने दो, तुम उस साइड में हो जाओ। फिर वो बोना आईडी की तरफ देखने के बाद बोलता है तो तुम भी एक पार्टिसिपेंट हो नहीं, तो फिर इस लेडी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। ये बोने की बात सुन करके बंदा चिल्लाते हुए बोलता है क्या ये इन्विटेशन ये नहीं कहता कि हम गेस्ट को अपने साथ लेके आ सकते हैं। अब ये बोना अपनी कपटी बुद्धि लगाते हुए बोलता है एक गेस्ट, क्या ये तुम्हारा फैमिली मेंबर है? मिस्ट किंगडम के प्रूफ यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे। रूम्स जो कि है पहले ही बहुत ज्यादा बुक हो चुके हैं, हमें ये प्रायोरिटी दी गई है कि हमें कंटेस्टेंट को पहले वो रूम देना है और तुम यू किंगडम से सिर्फ 2 कंटेस्टेंट आए हो इसलिए तुम्हें सिर्फ एक ही रूम दिया जाएगा ज्यादा से ज्यादा। भाई ये बोलते हुए इसकी शक्ल को देखो यार, लेकिन टेंशन मतलब इसकी आगे क्या ही धुलाई होने वाली, बस देख के मजा ही आ जाएगा। गेन उस बंदे की हरकत को देखते हुए सोचता है कि तुम जानबूझकर हमारे लिए चीजें डिफिकल्ट बना रहे हो। लेकिन भाई साहब वुजिन तो बन रहा था गुस्से वाला, ये उस बंदे की कॉलर पकड़ते हुए बोलता है हमें यहाँ पे बुलाया गया है पार्टिसिपेट करने के लिए, एटलीस्ट थोड़ा सा हमें रिस्पेक्ट तो दिखाओ, यार तुम हमें इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। और भाई ये बोना इधर सुअर से हंसते हुए बोलता है मैं तो कोई कंटेस्टेंट भी नहीं हूँ, क्या तुम हमसे एडवांटेज उठाना चाहते हो इसलिए क्योंकि तुम एक पार्टिसिपेंट हो? देखा जाए तुम हमें बिना किसी चिंता के प्रवोक कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर हम फाइट करेंगे तो हम अपनी क्वालिफिकेशन को खो देंगे। वुजिन बोलता है क्या ये हॉस्पिटैलिटी है फ्लेन किंगडम की हमारी तरफ, तो इसलिए हमें पूरे एंटायर डीमन रेस को पीछे छुप के रहना पड़ता है इंसानों से, तुम जैसे शहर के गवारों की वजह से। वुजिन के भाई इतना बोलने के बाद ये बोना थोड़ी कोई कम है, ये अपने कॉलर से अब वुजिन का हाथ हटाता है और बोलता है मिस्ट किंगडम और यून किंगडम जैसे किंगडम को कब का 18 नेशन अलायंस से बाहर कर दिया गया है, ये बेकार से कंपटीशन का क्वालिफिकेशन से तुम्हें क्या लगता है तुम इम्पोर्टेंट बन जाते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम लोग हो कौन, आखिर तुम्हारी हैसियत ही क्या है? उस बोने की ऐसी बातों को सुनकर भाई वुजिन तो एकदम फायर हो जाता है, वो एकदम गुस्से में बोलता है किस तरीके का पार्टिसिपेशन का क्वालिफिकेशन, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरे ऊपर अटैक करना है और तुम्हें डर भी नहीं लग रहा कि तुम अपनी क्वालिफिकेशन को खो दोगे? वुजिन की बात सुन के इस बोने को भी गुस्सा आ जाता है, ये भी चिल्लाते हुए बोलता है तुम गाँव के गवार, तुम यहाँ पे कम्पीट करने के लिए आए हो, क्या तुम वहाँ पे एक प्लेस भी ले पाओगे? तुम यहाँ पे बस आए हो ज्यादा से ज्यादा खाना खाने के लिए और ड्रिंक्स पीने के लिए फ्री का। उनकी तरफ देखो, उन ब्रदर्स एंड सिस्टर की तरफ, तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि वो कम्पीट भी कर पाएंगे, उन्होंने प्रोबेबली अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी बिल्डिंग भी नहीं देखी होगी पहले। इस बोने की इतनी बकबक सुन करके भाई वुजिन को भी रहा नहीं जाता और ये बोने की मुंह को एकदम तेज पकड़ता है और उसको उठाने लगता है। बीच में ही एक एनर्जी आती है जो कि उस मोटे को वुजिन के हाथों से छुड़ा लेती है और हवा में उठा लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है ऐसा करने वाला और कोई नहीं अपनी लियो होती है, जो कि गुस्से में उसको हवा में उठा लिया होता है। फिर उसका मुंह पकड़ के उसको एकदम तेज से नीचे फेंक देती है और चिल्लाते हुए बोलती है मैं करंट डीमन लॉर्ड यून किंगडम की और मैं एक पहली लीडर भी हूँ 18 किंगडम अलायंस की,
इसके फाउंडिंग पीरियड से और द सक्सेसर ऑफ लियू युन। तुम्हें पता भी है तुमने अभी क्या कहा है, मुझे अभी राइट है कि मैं तुम्हें अभी यहीं पे किल कर सकती हूँ। लियू के ये बोलने के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।